नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ साइकोलॉजी के अमेजिंग 5 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको जान के आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझने लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहला फैक्ट है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में, कि आपके कितने दोस्त हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कितने मैक्सिमम आप दोस्त बना सकते हैं? तो मैं बताऊं कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो होती है डनबर नंबर। डनबर नंबर होता है 150, जिनको आप 150 लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जिनको आप जानते हैं, समझते हैं, उनसे आप जुड़ते हैं, वो किससे जुड़े हैं ये भी आप जानते हैं। ठीक। दूसरा फैक्ट, हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हम कैसा भी फील करते हैं तो क्यों फील करते हैं? कुछ काम को करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण छिपा हुआ है डोपामिन में। डोपामिन एक हार्मोन है जो जब रिलीज होता है तो हमें बताता है किसी भी काम को करना है, मोटिवेटेड रखता है। आई वांट दैट, ये जो डिजायर है ये इसी के कारण है। ये स्वीडन में 1958 में डिस्कवर किया गया था। ये थिंकिंग, स्लीपिंग, मूड, अटेंशन, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि एक चूहा था जो खाना खा सकता था और घूम सकता था, लेकिन वो भूखा ही मर गया। उसके बगल में भले खाना रखा था फिर भी वो भूखा मर गया। क्यों? क्योंकि उसका जो डोपामिन सिस्टम था वो क्रैक कर गया था, बेकार हो गया था। तो ये होता है, मोटिवेशन या फिर डिजायर जो है वो खत्म हो जाती है डोपामिन के कारण। और इसी का यूज करते हैं आज के जो भी टेक्नोलॉजी वाले हैं, इंस्टाग्राम, हर जगह डोपामिन का रस आपको दे देते हैं तो आपको बार बार मन करता है उसी चीज को खोलने का, देखने का। तीसरा फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप दोस्त को किसी को देखते हैं भीड़ में, तो क्या लगता है कि आप उसे नोटिस कर पाएंगे या नहीं? पूरा भरोसा है कि आप उसे नहीं नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो उस समय दिमाग है वो किसी और में लगा रहता है। तो मल्टीटास्किंग, अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। जो स्टडीज की गई उनके हिसाब से मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। जब आप कोई काम को प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिर आपको डीप फोकस करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते आप वहाँ पे। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस होती है जो ये कहती है कि हम चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं। जैसे आप फ़ोन में बात कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो हो सकता है आसपास आप ध्यान मत ना दे पाओ। इसी पे मैं एक कोर्स भी ला रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। चौथा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई नया काम करना चाहें या फिर किसी से कराना चाहें तो उनको खुश कर दीजिए। क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, अंदर से हैप्पी रहते हैं, तो हम नए काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम दुखी हैं या डरे हुए हैं तो हम कोई नया काम नहीं करते, हम फैमिलियर चीज़ों के पास रहना चाहते हैं। तो जब आपको लगे, चाहे नई मूवीज ही देखना हो या नया सीरियल ही देखना हो, तो आपको लग रहा है नहीं ये मेरे जोनर का नहीं है, नहीं देख सकता, तो आगे अपने आप को जब खुश कर लेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे जहां से आपको खुशी मिलती है, तो फिर आप उस काम को कर सकते हैं जो कि आपके लिए नया हो। आप ज़्यादा नहीं सोचते कि फेमिलियर है, नहीं फेमिलियर है। ठीक है। तो नया साल आने वाला है, तो आप अगर अपने आप को ज़्यादा हैप्पी रखेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा नए काम शुरू कर पाएँ, जो कि सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम उसका बिहेवियर इमिटेट करने लगते हैं, या फिर हम सुनते हैं तो हम वही चीज़ बोलने लगते हैं। ये एक्चुअली हमारे बचपन से ये हमारे अंदर सिस्टम रहता है। क्या होता है, जो ब्रेन है उसमें मिरर न्यूरॉन्स होती हैं। वो न्यूरॉन क्या करती हैं कि वो वही करने लगती हैं जो वो देखती हैं। उनको पता नहीं चलता कि ये हम कर रहे हैं, ये सामने वाला कर रहा है। तो जब द न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर दे गेट वायर टुगेदर, मतलब वो साथ में फिर मिल जाती हैं, और जो आपका रास्ता है सोचने का, समझने का, वो उसी हिसाब से हो जाता है। अगली बार आप जब भी किसी को देखो या फिर जो भी आप कंज्यूम करो, तो उसमें गहरी नज़र रखो, बिकॉज आप आज नहीं तो कल वैसे ही बन जाओगे, वैसे बिहेवियर आप इमिटेट करने लगोगे। तो ये थे साइकोलॉजी के 5 अमेजिंग फैक्ट्स, और आने वाले समय में हम और ऐसे वीडियोज़ लाएंगे। और साइकोलॉजी बेस्ड जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कोर्स आने वाला है, उसको आप लोग ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। थैंक यू।